दुनिया में इतना झूठ नहीं बोला जाता होगा जितना इस वक्त इस घर में बोला जा रहा है। आपने पूरी दुनिया के झूठे, मक्कार, अय्यार, फ्रॉडिये, खबीस लोग इस घर में जमा कर लिए हैं। ड्रग्स लेता है बेसिकली, और उसका मजीद केस खराब किया वो, और डॉक्टर मामू की मेडिकेशन ने उसका रिएक्शन आ रहा है। मार्गलैन मामू जी, पराए बागीचे के माली बने हुए हैं। जिन पौधों में पानी दे रहे हैं ना, याद रखिएगा इसमें फूल नहीं खिलेंगे। अरे आपके मामू तो सहरा में भी फूल निकाल लेते हैं, ये तो फिर भी खानम जी का बागीचा है। मैं सोच रही थी तुम्हारे मामू ने अब तक शादी क्यों नहीं की? मुझे तो पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे मामू के बारे में सोच क्यों रही थी? तुमने करनी है उनसे शादी? हैंडसम है, अकेले, मतलब सास नंद का झंझट भी नहीं है और डॉक्टर भी है, फिर क्या वजह है? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे पास मेरे मामू के लिए कोई रिश्ता है क्या? नहीं, रिश्ता तो नहीं है। तो फिर इस यूजलेस इंक्वायरी का मकसद? मैं तो इसलिए कह रही थी कि हर इंसान के अरमान होते हैं कि उनका कोई साथी हो जिससे वो दिल की बात कर सके, दुख सुख बांट सके, प्यार कर सके। तुम्हारी बात नहीं कर रही, हम जैसे आम लोगों की बात कर रही हूँ। हमारी ऐसी ख्वाहिश होती है। क्यों? मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं हो सकती है? स्टूपिड लड़की। वाह वाह, क्या बात है भाई, मक्कारी और लालच एक साथ एक ही झूले पर। मैं डर गया। अबे मैं क्या तुम दोनों से शैतान डर जाए? भेड़िया बांध ले वो पैरों में, खुद कैद हो जाए वो, और बोले कि भाई कुछ भी कर लो, इन दोनों के शर से बचा लो मुझे बस। क्यों? मैंने कौन सा शर दिखाया है तुम्हें? और तुम्हारा शर दिखता थोड़ी है, ये तो गेम है, सब धोखा है, सब माया है। तैमूर, तुमने आज सहरी में क्या खाया है? अबे तो शेर हो गया यार, सब धोखा है, सब माया है। तुमने आज सहरी में क्या खाया है? वाह 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 वाह, बहुत ही बुरा शेर है। हाँ जाहिर है, हमारे शेर तो बुरे होंगे। शेर तो सिर्फ तुम्हारे मामू को बोलने आते हैं। जोन एलिया के भतीजे जो है वो दवाइयाँ कम देते हैं, शेर ज्यादा बोलते हैं वो। मेरे मामू से जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनके शेर अच्छे होते तो वो आज तक सिंगल ना होते। अच्छा, ये वजह है उनकी शादी ना होने की। हाँ, समझ गई। तुम्हें क्यों समझना है भाई, हैं? तुम्हारी तो क्या मेरी तो? हाँ, तैमूर तुम्हारा ना कोई दीन ईमान नहीं है। पहले तो मेरे आगे पीछे फिरते थे, जब मैंने लिफ्ट नहीं कराई तो अब मेरे दुश्मन बन गए हो। तुमने लिफ्ट नहीं कराई? सच सच बोलो, तसव्वुर के होते हुए तुम लिफ्ट करा नहीं सकती मुझे। क्या मतलब? क्या तस्वीर? हाँ, बताओ मैं मतलब क्या है फिर? मेरा इससे पूछो मतलब क्या है? अरे इतनी रिसर्च करके कस्टमाइज दूल्हा मंगा लिया इसने चांदनगर के दिल में घर करने के लिए। हाय अल्लाह जी, मैं डर गया। याद रखना तुम दोनों, याद रखना, मक्कारी और लालच में ना मुझसे कोई जीत नहीं सकता। बढ़िया ही दिल तोड़ने और जायदादें हड़पने वाली तैमूर चुगताई नाम है मेरा। निकल नहीं पतली गली से, सब निकल जाओ पतली गली से, क्योंकि चांदनगर के दिल में घर मैं करूंगा। तैमूर चुगताई नाम है मेरा। बादशाह के नाम के पीछे रखा था अम्मी जान ने हमारा नाम। जानता नहीं हमें कोई। तैमूर चुगताई। तस्वीर जी मैम साहब जी। तसव्वुर, वक्तों को सहरी का सब कुछ दे दिया था ना सामान? जी भिजवा दिया था मैम। उसका ख्याल रखना, बेचारा बीमार है, कोई पुरानी बात दिल में ना रखना।
नहीं बीबी साहब ऐसा मत सोचे, उसका ख्याल करने में कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। शाबाश। अच्छा एक काम करो, आज सूजी का हलवा बना दो, बख्तू को बड़ा अच्छा लगता है। जी। चलो शाबाश शाबाश जाओ। कसने वाली ये गेम ही नहीं खेलनी कभी आइंदा। तुम क्या कर रहे हो इतना सीरियस होके? असाइनमेंट। कौन सी असाइनमेंट? यूनिवर्सिटी का यार। अच्छा, अभी तक चल रहा है वो ड्रामा। कौन सा ड्रामा? कौन सी यूनिवर्सिटी? तुम्हारी सुई अभी तक वहां पे अटकी हुई है। मैंने तो नहीं कहा कि तुम नहीं जाते किसी यूनिवर्सिटी में, जाते ही हो, बस कैंटीन लगाने जाते हो। तभी तो तुम्हारे पकोड़े इतने मशहूर हैं। मुझे नहीं पता था कि पकोड़ों के लिए भी असाइनमेंट देनी पड़ती है। डिस्टिंक्शन होल्डर हूं मैं मैडम। हाँ, डिस्टिंक्शन इन पकोड़ा मेकिंग। अच्छा मुझे तो बता दो, सच बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। क्या सच्ची बता रहा हूँ? रोहिल, आजकल का जमाना रह नहीं गया ना ऐसा कि बगैर प्रूफ के किसी का सच मान ले। मेरे तो वैसे ही ट्रस्ट लेवल 0 पे चल रहा है। अच्छा बताओ, कैसा प्रूफ? प्रूफ मतलब स्टूडेंट कार्ड ही दिखा दो। तुम कोई गेट कीपर हो क्या? बड़े तेज हो तुम रोहिल। यूनिवर्सिटी का पूछो तो इफ्तार के बाद बताऊंगा, कार्ड मांगो तो बाद घुमाऊंगा। समझ रही हूँ मैं सब। ओए, तुम मेरी यूनि में पढ़ते हो? अच्छा, आर यू श्योर? क्या मतलब? कोई प्रूफ है? बच्चों बात ना घुमाओ। प्रूफ दिखाओ। कौन से डिपार्टमेंट में हो? प्रूफ। सेमेस्टर ही बता दो। प्रूफ ही दिखा दो। ओह हेलो, मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं है जिसने मुझे नहीं देखा। तुमने नहीं देखा मुझे? तुमने मुझे नहीं देखा? मतलब मुझे नहीं देखा? बता दो या ना बताऊं? बताऊं या ना बताऊं? अगर तुम्हें देख लेता तो डिस्टिंक्शन कैसे लेता? अजीब ही हो तुम। अच्छा सुनो, कल जॉब है तुम्हारी? ऑफर लेटर दिखाऊं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, नई जगह है। नहीं, हर चीज शुरू में ना नई होती है रोहित। इंसान कर करके सीखता है, ऐसी होना चाहिए। अब ऐसे भी जब जॉब की तो डरना क्यों? जब जॉब की तो डरना क्या? या खुदा, ये कौन से जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? ये कौन सी बीमारी ने मुझे जकड़ लिया जिसका इलाज असीरी है? ए बख्तू, ओ बख्त, कैसा है मेरा भाई? सेट है ना? झूठे मक्कार, हंगामा बना हुआ है यहां पर, और वो तेरी बीवी तुझसे बड़ी झूठी है।
दोनों मिलके मासूम खानम को बेवकूफ बना रहे हो। नौसर बाजो, भागो यहां से। तसव्वुर, 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 मेरे भाई किधर जा रहे हो? इधर तो आओ वापस। तसव्वुर, मेरे खुदा है। तसव्वुर, इतनी जल्दी में भाग गया जैसे मैं कोई अछूत का बीमारी लगा हुआ है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो खुदा का वास्ता है, कोई खोल दो इधर आकर। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती ना तैमूर? शर्म औरत का जेवर होती है, मर्द का जेवर असला होता है। इसी किस्म की फजूल बात की तवक्को थी तुमसे। तो आप बात मत करो मुझसे, मेहरबानी करके। नहीं, मैंने बात करनी है तुमसे। देखो तैमूर, क्या? बात समझने की कोशिश करो। इसमें मेरी गलती थोड़ी है जो मामू हाथ से निकल गए हैं। एक तुम हो जो सबके सामने मुझ पे जुमले उछालते हो। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने अगर तुम ऐसे बकवास बातें करोगे तो? ठीक है, अगर तुम अपने मामू के साथ नहीं मिली हुई तो उनको समझाओ, वो ये जो कर रहे हैं ना ये छोड़ दे। देखो खानम को मैं अपनी माँ समझता हूँ और ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। उनको बोलो ये शेरो शायरियां जो फेंक रहे हैं ना वो ये छोड़ दें, अब अच्छा नहीं लगता। और वो करें जिसके लिए आए, बख्तों का इलाज। तो तुम मेरा साथ दो ना। अगर तुम मुझे भी दुश्मन समझोगे तो हम मामू को लाइन पे वापस कैसे लाएंगे? मैं अकेली जान क्या क्या करूं आखिर? और मैं किससे मदद मांगूंगी तैमूर? एक तुम ही तो हो जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप है। नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं है हमारी ना, कोई सीन ही नहीं है भाई। ऐसे बोलोगे बंदी को? उस दिन तो कह रहे थे कि खूब जानते हो बंदी की इज्जत, अब इतना रूड हो रहे हो। नहीं, मैं वो जो आप कह रही हो वो नहीं हो रहा। मैं हो रहे हो, मान नहीं रहे हो। तो ठीक है, मिलके मामू को राह रास्त पे ले आएंगे, लेकिन उनको बोलो ये छेड़ाछाड़ी मत करें यार। अब तुम भी सबके सामने मुझसे छेड़ाछाड़ी मत करना, ओके? ओके, गुड बॉय। तुम अच्छे हो वैसे। मैं अच्छा ही था हमेशा से। दुनिया ने मासूमियत छीन ली। See you. See you. क्या हुआ तसव्वुर मियां? जान निकाल दी आपने हमारी। बख्तू। हम बख्तू नहीं हैं, हम मारगलैन हैं, जैन मारगलैन। हाँ मार्गले ले, लेकिन वो बख्तू। क्या हुआ बख्तू को? भाग गया? मर गया? नहीं, वो तो बंधा हुआ है, लेकिन उसको कोई दौरा चढ़ गया है। उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है सब पे। डॉक्टर साहब उसकी आवाज। भाई क्या हुआ उसकी आवाज को? उसकी आवाज नहीं है। तो फिर किसकी है? उस पे कोई साया है डॉक्टर साहब। तसव्वुर मियां उसको धूप में तो नहीं बांध सकते ना, लाजमी बात है साया होगा उसके ऊपर। वो वाला साया नहीं डॉक्टर साहब, वो वाला साया। और कैसा साया? वो वाला साया। तसव्वुर मियां आप जाएं अपना काम करें। साया
तानी सही कहती है, सबका इलाज होने वाला। बख्तू मियां, बीबी साहब, अरे 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 सफर क्या हो गया? इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? बख्तू, क्या 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 हो गया? बख्तू को क्या हुआ है? बीबी साहब, ये मैं बर्तन लेने गया था ना बख्तू के कमरे में, तो बख्तू घुरा रहा था गुस्से से। उसकी आवाज भी उसकी आवाज नहीं है, चेंज हो गई है। वो धमकियां दे रहा था, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा था। मैं वहां से भागा, डॉक्टर साहब टकरा गए, उनको मैंने पूरा बताया। मैंने कहा बख्तू बीमार नहीं है, उसमें कोई भूत प्रेत का साया है। वो मेरी बात ही नहीं माने, मुझे उन्होंने हटा दिया। वो जहाँ बख्तू को बांधा है ना, उस कमरे में चले गए वो। अच्छा बस करो, तुम जाओ, बर्तन जाके रखो किचन में। चलो बच्चे खाने में जाओ, हम जाके देखते हैं। बख्तू मियां, आप ठीक तो हैं? वो तसव्वुर कह रहा था कि आपकी तबीयत। बख्तू मियां, अच्छा नाराज हैं आप? बनता है भाई, बनता है। हमारे भी अपने अगर हमें बांधते तो हमें भी यूं ही तकलीफ होती, किसी रंजिश का सामना होता, हमें भी शिकवा तो होता, दुख पहुंचता। पर हम आपको बता दें कि खानम आपके लिए बहुत परेशान है, बहुत फिक्रमंद है। उनकी आंखों में दुख हमसे भी नहीं देखा जाता। सच मानो में क्या कमाल की खातून है, हमेशा दूसरों का सोचती हैं। अब ऐसी सूरत में भी जहां परेशानियां ही परेशानियां, लेकिन फिर भी उन्हें आप ही की फिक्र है। वाह खानम। चुप, बिल्कुल चुप। नाकाम शायर, हमारी खानम को खानम कहते हो? हमारी खानम? हाँ, हमारी खानम है वो, सिर्फ और सिर्फ हमारी। अब अगर छिचोरी शायरी की तो याद रखना, चांद नगर बहुत बड़ा है। इस घर के किसी कोने में मारकर दफन कर दूंगा मैं तुम्हें। ये बख्तू मियां, आप कैसे धमकी दे रहे? नाकाम, निकम्मे, बेवकूफ, 2 नंबर शायर। बख्तू मियां देखिए, आराम से बात करें। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर हमारी बीवी को तुमने खानम कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ इधर से, बख्तू मियां, दफा हो जाओ इधर से। देखिए आराम से। अब अगर तुमने हमारी खानम का नाम लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बख्तू मियां, अपने आप को निकल जाओ। अच्छा निकल रहे भाई। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। शायर की औलाद, 2 नंबर आदमी, खोले कोई हमें यहां से। किसने बांधा है हमें यहां पर? खोलो हमें, खोलो हमें, खोलो। तुम इधर, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे सारी गेम समझ आ गई है, बच्चा नहीं हूं मैं। मुझे भी समझाओ, क्या गेम है? ये बख्तू और तैमूर आपस में मिले हुए हैं, 100% मिले हुए हैं। पहले इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, पूरी प्लानिंग की, पता कराया कि हम कौन हैं, और अब ये सब हो रहा है। इनका प्लान ही यही है कि यहाँ कोई टिक ना सके। एडी बड़ी गेम कायनात। बख्तू तो अब अपने जाल में फंस गया है, कुर्सी के साथ बंधा हुआ है। बाकी तैमूर को तो मैं देख लेता हूँ। अब क्या करोगे तसव्वुर? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर आ चुका है।
एक बात बताओ, ये सच में कैफे है कोई? हाँ, कैफे कूल। मतलब यहाँ कभी किसी को देखा नहीं ना, तो कोई एक आध कस्टमर, चलता कैसे है? सीरियसली, तुम्हें इस वक्त ये टेंशन है कि ये कैफे चलता कैसे है? तुम भी तो गट गट अपना शेक पिया जा रहे हो जब से, तुम्हारी शक्ल पे भी कोई टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन है भी नहीं। तुम्हें भी कहूंगा कि रिलैक्स हो जाओ। तानी की जॉब लग गई है और अब तानी चांदनगर से बाहर आ जाए करेगी। मैं उससे रोज मिल लिया करूंगा, उसे समझा दिया करूंगा और उसे बता दूंगा एक दिन कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार सच्चा है। वो तो मैं भटक गया था 1-2 दिन के लिए, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। और वो लड़का? कौन लड़का? वो लड़का जिससे तानिया मोहब्बत करती है, उसे भूल जाएगी वो? ऑफ कोर्स भूल जाएगी। तानी मुझसे मोहब्बत करती है, वो बेचारा तो ऐसे ही रास्ते में आ गया था। और तानी का मंगेतर? ओ, वो उसका क्या सीन है? उसका तो कोई सीन ही नहीं है। उसको तो तानी ने कुछ छोड़ दिया था। छोड़ा तो उसने तुम्हें भी था। अरे मेरी बात और है। मुझसे गुस्सा थी, बेजार थोड़ी ना थी। अगर बेजार होती तो मुझे इंस्टा से भी ब्लॉक करती, जो कि उसने आज तक कभी किया ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ रिलैक्स, अब सब ठीक होने वाला है। हेलो, काशिफ चौधरी। तुम? हाँ, मैं। बताना ये था कि मैं कराची पहुंच चुका हूँ, लेकिन इतना सुन ले, अगर तेरी बात झूठ हुई और तानी इस लड़के के साथ नहीं तेरे साथ हुई, तो अंजाम सिवाय मौत के और कुछ नहीं होगा, है? क्या हुआ? कौन था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं तुम्हारे और कह रहे हो सब ठीक है। काशिफ चौधरी। काशिफ चौधरी? तानिया का मंगेतर? कराची आ गया। मुझे पता था ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। कुछ ऐसा होगा जिससे हम सब फंसेंगे। तुम रिलैक्स करो ना, रिलैक्स। शट अप, कुछ मत बोलना तुम। मिल्क कुछ पियोगी? मिल्क शेक मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, जहर ला दो थोड़ा सा, मिलेगा यहाँ पे। अगर मेरे शौहर को ये सब पता चल गया तो क्या होगा? मुझे सोच सोच के हौल उठ रहा है। अब मुझे कौन कॉल कर रहा है इस टाइम पे? आओ तो। हेलो, काशिफ चौधरी, पहचाना? क्या कहा था? मुझ पर कुत्ते छोड़ोगी? लो, आ गया मैं कराची। पूरी सेटिंग से आया हूँ, भरपूर बैग है यहाँ मेरी, याद रखना। देखो भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मकारी नहीं करना मेरे साथ। तुम सहूलतकार हो, तुम ही ने तानी को वर्ग लाया, तो तफ्तीश तो शुरू ही तुमसे होती है। नहीं काशिफ, मेरा यकीन करो, मेरा इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तानी है कहाँ। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो सिर्फ इस चुगताई का एड्रेस और तस्वीर भेजो, उसके बाद मैं जानूं, मेरा काम जाने। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम खुद निपट लो। और प्लीज इसके बाद मुझे फोन मत करना तुम। मैं एक शरीफ शादीशुदा लड़की हूँ। अपने पे आई तो जान निकल गई। तानी भी शौहर बच्चे वाली हो सकती थी, लेकिन तुमने इसे वर्गला कर मुझसे दूर कर दिया। खैर, अब तो मैं आ गया हूँ, तो तानी को साथ लेकर ही जाऊंगा। और उस लड़की को तो हम उठा ही लेंगे, लेकिन अगला नंबर तेरा है, रिमेम्बर। क्या हुआ? क्या कह रहा है वो? क्या कर रही हो यार? मेहरबानी कोई और मजीद मसले में नाम उलझा देना। और उलझ जाए, अब इससे ज्यादा और क्या उलझेगा? इडियट। काशिफ ने
मुझसे तैमूर चुगताई की एक तस्वीर और एड्रेस मांगा है। वो तो हमारे पास नहीं है, कहाँ से लाएंगे? तानी ने मुझे एक तस्वीर भेजी थी जिसमें तानी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तैमूर भी है। पता नहीं कहाँ गई है, अभी मिल नहीं रही मुझे। मिल गई। सेंड। या अल्लाह हमें माफ कर देना प्लीज, आखिरी बार। हमारी बात का यकीन करो, हम सही कह रहे हैं। अगर मैं आपकी बात का यकीन करना चाहूं भी तो कैसे करूं? खानम, बख्तू की बीवी। सीरियसली मामा। भाई बख्तू खुद कह रहा था अपने मुंह से, चीख के चिल्लाकर। आवाज किसी और की थी लेकिन मुंह उसी का था। हाँ, तो जब बख्तू के सर पे ये भूत सवार होता है तो वो ऐसे ही बात करता है, उसकी आवाज बदल जाती है और वो खानम के साथ अजीब रोब में बात करता है। ये तो 2-3 बार मैंने खुद देखा है। भूत सवार होता है? as in, ये जब उसकी ये कैफियत हो जाती है तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। भूत सवार होता है? आप एक ही बात बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं मामू? भूत सवार होता है? यस मामू। नो मामू। मामू, भाई हम कह रहे हैं कि भूत सवार होता है उसके ऊपर। आप इन फजूल की बातों पे यकीन करना शुरू मत कर दीजिएगा। ऑलरेडी इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है सबकी वजह से। जरा बताएं हमें किस तरह का तमाशा हो रहा है? चीजें गायब हो जाना, फिर मिल जाना, सोते में किसी को थप्पड़ लगना, बाथरूम में लॉक हो जाना। तो भूत यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? मामू, कौन से भूत के पास इतना फजूल वक्त है कि वो माही को मैसेज करेगा और फिर वो मैसेज रीड कर देगा? आर यू मैड? क्या सोच रहे हैं? गड़बड़ है, बहुत बहुत गड़बड़ है। इसीलिए आपको यहां बुलाया था, लेकिन आप तो अपने चक्रों में पड़ गए। अच्छा, आप हमें बता रही थी किसी खुफिया कमरे के बारे में? यस, वहां सिर्फ खानम जा सकती है और कोई नहीं। तो हमें तो जाके देखना होगा, हमें जाना पड़ेगा। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं और तैमूर वो कमरा एक्सप्लोर कर चुके हैं। क्या देखा? वहां खानम के मरहूम शोहर की चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। पुराने सिगार, पुरानी किताबें, पिक्चर्स, अ हैट, अ कोट, एन ओल्ड टेबल, दैट्स इट। मरहूम शोहर? मामू, आप इस पूरे स्टार लहजे में बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी हॉरर फिल्म के कैरेक्टर हैं। हॉरर फिल्म? मामू, ना माने हमारी बात, हम तो जैसे के नाकाम डॉक्टर। कुल्फी खाएंगे? मुझसे मेरी बीवी छीन ली, ऐसी तो नहीं थी मेरी खानम। भला बताओ, इतना सब कुछ हो गया, उस औरत ने पलट कर नहीं पूछा कि हमने ऐसा क्यों किया। इतनी बेपरवाही, इतनी बेखबरी। ओफ। जी जी, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज।
माई अरे बीबी साहब, आराम से हम भूत नहीं है, क्या हो गया है? नहीं नहीं बीबी साहब, वो तसव्वुर ने कहा था कुछ, तो वो उस वजह से मैं जरा पहले से ही डरी हुई थी। हाँ, आपको तो मैंने देखा भी नहीं। अच्छा, ये बताओ सब हैं कहाँ? इतना सन्नाटा है और अभी तो 10 भी नहीं बजे। वैसे तो पूरी रात शोर शराबा करते रहते हैं और फिर सहरी पे सो जाते जाके। हाँ बीबी साहब, वो शीजा बीबी और डॉक्टर साहब तो इधर ही बैठे हुए थे, बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। अच्छा सुनो, तुम नशिस्त लगाओ। नशिस्त बीबी साहब? मतलब कि वो पूरी की पूरी डेकोरेशन भी? माही क्या हो गया तुम्हें? चांद नगर की नशिस्त। ठीक है बीबी साहब। हाँ, और बाकियों को बता दो, को तैयार हो जाएं। अच्छा लगेगा ना, वो आके शिरकत करेंगे अगर। अभी बताती हूँ। नशिस्त रोहेल का है? खानम, उसके भाई की कॉल आई थी तो कोई काम था तो चला गया वो, ऐसा उसने मुझे बताया, पता नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब का है? अब और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और वो जो तसव्वुर है वो तो पता नहीं शायद सो गया, वक्त तो बंद है ना। अच्छा, सब इकट्ठे हुए हैं? जी हमने सबको बुलाया है। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है डॉक्टर साहब, बैठिए ना, आइए। वो आपसे कुछ पूछना था। पूछिए आप। जरा सच बताइए, बख्तू क्या वाकई बीमार है या उसे कोई भूत का साया लग गया है? जिन भूत? ये बात कहां से आ गई? अरे भाई, वो बीमार है, जहनी मरीज है, उन्हें डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हुआ है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ शख्सियत या आवाज में बात कर रहे हैं। जिन भूत कहां से आ गया? ये बेचारे बच्चे सारे डर रहे थे, इनको लगा कि शायद कोई जिन भूत का मामला है। सुन लिया, तसल्ली हो गई? तसल्ली? मैं तो आज तक नहीं सोचा इस बारे में, मुझे तो कोई तसल्ली नहीं चाहिए थी। लोटा, दरअसल आप लोग आए तो रौनक आई इस घर में, फिर डर के मारे कमरों में बंद हो गए, हम अकेले हो गए, तो फिर आपके आने का फायदा नहीं रहा ना। खैर, अब तुम लोगों को अपने अपने कमरों में ना छुपने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं है ना। तुम लोग खुश रहते हो तो हम खुश रहते हैं। एक बात बताऊं खानम, ये कायनात और तसव्वुर फैला रहे थे ये सारी बातें, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ? मैं क्या फैला रही हूँ? तसव्वुर ने मुझे बताया, वही बौखलाया हुआ था, मैंने तो आके खानम को बोला, बस। बात कौन सी फैलाई मैंने? हाँ, और खानम, आपने सुबह में देखा था ना, तानी, जो कुछ सुबह हुआ उसके बाद बख्तू को बंद कर दिया ना, अब क्या करें? अब क्या हम उस बेचारे की जान ले लें? वो बीमार है ना मामू? वो बीमार है ना मामू? हाँ, बीमार है, बेचारा बीमार है, लेकिन हम इलाज करेंगे उनका, और जब तक उनका इलाज नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। वैसे सेटिंग बहुत अच्छी है, तुमने की है माही? हाँ जी, ये ना चांद नगर की स्पेशल नशिस्त है, तो सेटिंग तो मैंने कर दिया, लेकिन डिजाइन सारा बीबी साहब का ही है। पहले ना बीबी साहब के रिश्तेदार, बहन भरा, बच्चे शच्चे सारे आते थे, सारे इधर ही बैठ जाते थे, कहवे चलते थे, चाय चलती थी, ड्राई फ्रूट पड़ा होता था, बीच में तोड़ तोड़ के खा रहे होते थे सारे, ऐसे आग जली हुई होती थी, बड़ा ही मजा आता था, बहुत ही मजा आता था। बस फिर बड़ा अरसा हो गया, अब तो कोई आया ही नहीं है। आप सब भी तो हमारे अपने हैं, आप लोगों को खुश देखकर हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। खानम जी, अगर आप बुरा ना मनाए, हम एक बात कर सकते हैं? जी फरमाइए। आपको इन सब की खुशी से खुशी मिलती है, तो आप इनके साथ खुश क्यों नहीं होती? हमारे कहने का मतलब है कि आप अगर सारा दिन कमरे में बंद रहेंगी, तो ये भी बेचारे उदास अपने अपने कमरे में चले जाएंगे।
अगर आप इन्हें वाकई खुश देखना चाहती तो उनके साथ इस महफिल में रहे कि खुशी में शामिल। बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर बच्चों के साथ हम खुद बच्ची तो नहीं बन सकते ना, अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या कमाल बात कर दी आपने। बच्चों और बड़ों में क्या फर्क होता है? बच्चों के पास होती है मासूमियत की दिलेरी, और उस दिलेरी में वो सच बोलते हैं, जो दिल में आए कह देते हैं। और जो जो हम बड़े होते हैं उसी ही मासूमियत से डरते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, अपने ही दिल की सुनी अनसुनी कर देते हैं। इस लिहाज से तो बच्चा होना ही बेहतर है ना? और क्या? मामू एक बात बताओ, ये जो अभी कहा है ये खुद लिखा है या इस मौके के लिए किसी से लिखवा के रखा हुआ था? ये तुम्हारे मामू कब से हो गए तैमूर, ये मेरे मामू हैं। शिजा, इसकी ना आदत है हर चीज में घुसने की, आदत से मजबूर। वैसे मामू मतलब शिजा के मामू, डॉक्टर मामू, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। खानम, ये हमारे आखिरी 10 दिन है चांदनगर में, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेट करें। हाँ बिल्कुल। तो फिर आज रात कोई नहीं सोएगा, क्या करें? डन, मेरे पास एक गेम है। हाँ बताओ। आज दिन हमारी बरसी है, पता नहीं इस औरत को याद है भी या नहीं। क्या गेम है तानी? अरे आराम से यार, मतलब तानी को कंफ्यूज नहीं करो, बता देगी आराम से। तानी आराम से बताओ। तुम क्यों सगे बन रहे हो? मजा आया? अच्छा अच्छा, बस बस बहस मत करो, बहस मत करो। अब बहुत सिंपल गेम है भाई, तुम म्यूजिक ऑन करोगी, जैसे म्यूजिक बजेगा हम ये क्वेश्चन पास करेंगे, और ये क्वेश्चन जिसके पास भी आएगा उसको उस बंदे का जवाब देना पड़ेगा जिसके पास ये क्वेश्चन पहले आया था। हाँ? ओके, समझ आ गई। इंटरेस्टिंग है ना खानम? हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन आप लोग जो कहेंगे हम करते रहेंगे। खेल खेल के आ जाएगा खानम। चल तो फिर म्यूजिक। हाँ रेडी माही? हाँ। अरे माही, उल्टे होकर जो है ना म्यूजिक स्टॉप करना, वरना तो तुम चीटिंग कर दोगी। हाँ अच्छा अच्छा, तक मैं देख नहीं लूं ना सारों को। हाँ ठहर जरा, पीछे हो जाओ। हाँ। रुक गया। यानी कि तैमूर मियां हमारी प्यारी भांजी से सवाल पूछे। कुछ भी पूछ लूं? हाँ नहीं तो क्या, यही तो गेम है। नहीं मतलब कुछ भी पूछ लूं मैं? अब पूछ डालो। सोचने दो फिर। ज्यादा सोचा तो टाइम आउट हो जाएगा। क्यों टाइम आउट हो जाएगा? तुम्हारी गेम थोड़ी है, तानी की गेम है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ मेरी ही गेम है, मैं कह रही हूँ टाइम आउट हो जाएगा। बस 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 बहस मत करो, वक्त जाया हो रहा है, खेलो ना। खानम, इसका तो काम है ऐसे ही सबसे लड़ते रहना। देखो तुम चुप कर जाओ, तुम बिल्कुल चुप कर जाओ, बाकी बोले ठीक है, लेकिन तुम ना बोलना कुछ। बहस नहीं, वक्त जाया हो रहा है, खेलिए ना। चलो। अच्छा देखिए आप सब मुझे दिल फेंक आशिक समझते हो, मतलब ठीक भी है, स्टड टाइप आदमी हूं, मतलब ठीक है, सही समझते हैं। लेकिन मॉनिटर साहिबा, आपको कभी मोहब्बत हुई है?